नमस्कार। आज हम एक ऐसी आर्थिक पहेली पर बात करने वाले हैं जिसने अचानक से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हैदराबाद में प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक बेहद असाधारण भाषण दिया था, जहां उन्होंने सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की आदतों और लाइफस्टाइल चॉइसेस को टारगेट किया। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इस पूरी कहानी के पीछे का सच समझते हैं। अब जरा सोचिए, आखिर कोई सरकार अचानक लोगों से सोना खरीदना बंद करने या अपनी वकेशंस टालने के लिए क्यों कहेगी? देखिए, इस तरह के स्ट्रिक्ट निर्देश आमतौर पर कोविड पैंडेमिक जैसी एक्सट्रीम इमरजेंसीज में ही सुनने को मिलते हैं, राइट? यही वजह है कि इस पहेली को सुलझाना और इसका असली कारण जानना बहुत दिलचस्प हो जाता है। उन्होंने सीधे तौर पर जनता से कुछ खास अपील्स की, जैसे वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, सोने की खरीदारी रोकें और अपनी फॉरेन वेकेशंस को पोस्टपोन करें। किसी भी देश की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप का आम लोगों के डेली रूटीन पर इस तरह फोकस करना वाकई काफी रेयर है। आखिर इस अचानक आई अपील के पीछे वजह क्या थी? इसे समझने के लिए चलते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, वैश्विक तेल संकट और इसका डोमिनो इफेक्ट। अगर हम कुछ समय पीछे जाएं, तो इन कॉन्फ्लिक्ट से पहले क्रूड ऑयल $70 से नीचे पूरी तरह स्टेडी था, एकदम नॉर्मल। लेकिन आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जो गड़बड़ी हुई है, उसने ग्लोबल ऑयल सप्लाई की चेन पर सीधा खतरा पैदा कर दिया है और आने वाले कल में तेल की कीमतें बहुत तेजी से शूट अप करने की आशंका है। इस कंपैरिजन को देखिए, वॉर से पहले तेल $70 से कम पर था। वहीं एक्सट्रीम सिनेरियोज में ये अब 120 से $125 पर बैरल तक जा सकता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। क्रूड ऑयल की कीमत में अगर $1 का भी इजाफा होता है ना, तो वो हमारी नेशनल इकोनॉमी पर बहुत भारी दबाव डालता है। इकोनॉमी की भाषा में इन सिचुएशन को इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है देश के अंदर आने वाली वो महंगाई जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल या बाकी चीज़ों की बढ़ती कीमतों की वजह से आती है। जब ग्लोबल ऑयल महंगा होता है, तो इसका असर डायरेक्ट हमारी डोमेस्टिक प्राइसेस पर पड़ता है। हर चीज़ महंगी होने लगती है और ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी में किसी आग की तरह फैलता है। ट्रांसपोर्ट और एविएशन को ही ले लीजिए, जहां फ्यूल कॉस्ट का असर सबसे पहले पड़ता है। फार्मिंग और लॉजिस्टिक्स में फ्रेट और फर्टिलाइजर का खर्चा बढ़ जाता है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। कहने का मतलब यह है कि महंगा तेल बिजली ग्रिड से लेकर हमारे फूड डिस्ट्रीब्यूशन तक हर एक सेक्टर को बुरी तरह हिला देता है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, डॉलर रिजर्व्स की सुरक्षा और प्रधानमंत्री की उन अपील्स के पीछे का असल लॉजिक। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब लोग वर्क फ्रॉम होम अपनाते हैं, तो रोड्स पर डेली आना जाना और ट्रैफिक ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, सही है? इससे देश का फ्यूल कंजम्पशन घट जाता है। नतीजा, तेल का इंपोर्ट बिल छोटा होता है, जिससे देश के फॉरेन एक्सचेंज में बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाए जा सकते हैं। बस एक सिंपल सा रिमोट वर्क देश के कितने सारे कीमती डॉलर्स बचा सकता है, ये इसका डायरेक्ट प्रमाण है। अब उस अपील पर आते हैं जहां सोना खरीदने को मना किया गया था। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है। सोना हमारे कल्चर, हमारे इमोशन से गहराई से जुड़ा है, लेकिन इकोनॉमी के नजरिए से इसे एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट माना जाता है। और खरीदा गया हर एक ऑन सोना असल में हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज को बाहर निकालता है। सोचिए, फेस्टिवल्स या शादियों के वक्त जब गोल्ड की इतनी मैसिव डिमांड होती है, तब किसी क्राइसिस के समय में हमारे कीमती डॉलर्स देश से बाहर बह रहे होते हैं। ये सिचुएशन करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाती है, रूपी पर दबाव डालती है और सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर मजबूर कर सकती है, जो फिलहाल इफेक्टिव 6% पर है। और अगर ड्यूटी ज्यादा बढ़ी, तो इलीगल स्मगलिंग बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। बिल्कुल यही लॉजिक फॉरेन वेकेशंस टालने वाली अपील पर भी फिट बैठता है। जब यात्रा बाहर की होती है, तो लोकल करेंसी को US डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। एयरलाइंस का फ्यूल पेमेंट हो, फॉरेन करेंसी में होटल का बिल हो या फिर ओवरसीज शॉपिंग, ये सब मिलकर देश की आर्थिक संपत्ति को ड्रेन करते हैं। इसलिए फॉरेन ट्रैवल पोस्टपोन करना या इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स पर निर्भरता कम करना नेशनल वेल्थ को बचाने की एक बहुत मजबूत ढाल बन जाता है। तीसरा हिस्सा, ईंधन की छिपी हुई लागत और उसके असल तंत्र का खुलासा। यहाँ एक टेक्निकल टर्म समझना बहुत जरूरी है, अंडर रिकवरी। ये उन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का भारी फाइनेंशियल नुकसान है जिन्हें डोमेस्टिक मार्केट में फ्यूल एक तय कीमत पर बेचना पड़ता है, जो एक्चुअल इंटरनेशनल कॉस्ट से काफ़ी कम होती है।
यानी अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की असली कीमत $110 है तो प्राइस कैप्स के चलते उन्हें वो देश में $100 से कम पर ही बेचना पड़ेगा। अब जरा इस हैरान करने वाले आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 100 करोड़ रुपए, और वो भी हर एक दिन। कंज्यूमर्स को प्राइस हाइक से बचाने के लिए हमारी डोमेस्टिक ऑयल फर्म्स को रोजाना करीब 100 करोड़ रुपए का भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये पूरा चक्कर चलता कैसे है? इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम आसमान छूते हैं, लेकिन देश के अंदर प्राइसेस कैप्ड रहती हैं। इस गैप को कवर करने के लिए ऑयल कंपनीज डेली लॉसेज उठाती हैं। पर बात यहां खत्म नहीं होती। सरकार के पास पैसा हवा से तो आता नहीं है। आखिर में सरकार पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल करके ही इन लॉसेस की भरपाई करती है, यानी अंत में इसका आखिरी बोझ पब्लिक ट्रेजरी पर ही गिरता है। चौथा और आखिरी हिस्सा, क्या ये 1991 की वापसी है? चलिए एक रियलिटी चेक करते हैं। इन अचानक आई अपील्स को सुनकर पब्लिक में एक अलार्म बज गया था कि शायद हम 1991 जैसे संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन 1991 और आज की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त देश के पास सिर्फ 15 दिन का फॉरेक्स रिजर्व था। हालात ये थे कि देश बचाने के लिए सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। पर आज हमारे पास लगभग $700 बिलियन का मैसिव रिजर्व है, जो आने वाले 11 से 12 महीने के इंपोर्ट्स को आराम से कवर कर सकता है। सच तो यह है कि आज हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल पिलर्स बेहद मजबूत हैं। $700 बिलियन का जाइंट फॉरेन एक्सचेंज बफर, एक काफ़ी रोबस्ट बैंकिंग सिस्टम, पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ी इकोनॉमी, बेहतर एक्सपोर्ट कैपेसिटी और एक ऐसी सर्विस सेक्टर जो काफ़ी रेजिलिएंट है। हालांकि इकोनॉमी एनर्जी शॉक्स के प्रति आज भी थोड़ी वल्नरेबल है, लेकिन हम एक बेहद स्टेबल और सिक्योर्ड पोजीशन में बैठे हैं। इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए हम यहाँ एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ना चाहते हैं। जैसे जैसे दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमीज को शेप करते रहेंगे, आने वाले वक्त में हमारी रोज़मर्रा की कौन सी आदत एक लग्जरी बन सकती है? दुनिया भर की हलचल आगे भी हमारी डेली कंज्यूमर चॉइसेस को तय करती रहेगी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना है। अपना ध्यान रखें और ऐसे ही नए टॉपिक्स को समझने के लिए जुड़े रहें।